नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडल्ट्री पर, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यभिचार अर्थात निकृष्ट आचरण, संबंधों में मिलावट। कोई पुरुष किसी अन्य महिला के साथ यह जानते हुए कि वह महिला किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, फिर भी उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है तो उसे एडल्ट्री कहा जाता है। भारत में ये अपराध था, लेकिन अब अपराध नहीं है। वर्ष 2018 में जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो फैसला आया, उस फैसले के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 जो एडल्ट्री को परिभाषित करती थी, जिसमें 5 साल तक के सजा का प्रावधान था, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, रद्द कर दिया। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 497 क्या थी, आइए उसको जानते हैं। धारा 497 के अनुसार ये था कि कोई पुरुष यह जानते हुए कि महिला किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है और उस व्यक्ति की सहमति या मिलीभगत के बगैर ही महिला के साथ यौनाचार करता था, तो वह पर स्त्री गमन यानी व्यभिचार के अपराध का दोषी होता था। इसके अलावा अगर पति अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा महिला के साथ संबंध बनाता था तो उसे व्यभिचार का अपराधी माना जाता था। लेकिन अब परिस्थितियां इसके विपरीत हैं, बदल चुकी हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने 1985 के उस फैसले को भी खारिज कर दिया जिसने इस धारा को बरकरार रखा था। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 अपने आप में महिला विरोधी था। इसके तहत किसी पुरुष को किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी से पति के इजाज़त के बिना संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2018 पेज नंबर 4898 में कहा गया कि धारा 497 पुरुषों से भेदभाव करती है। संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह प्रावधान महिला को पति की संपत्ति के रूप में पेश करता है। इससे यह महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। इस फैसले को सुनाते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि अब यह कहने का वक्त आ गया है कि पति महिला का मालिक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को तलाक का आधार भी बताया और ऐसे केस में यदि पति खुदकुशी करता है तो उकसाने का केस भी चलेगा, ऐसा इस फैसले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया। तो हमें एक बात और यहाँ समझनी चाहिए कि अगर कोई महिला या पुरुष जो आपस में पति पत्नी नहीं है और उनके बीच कोई बातचीत होती है, मिलना जुलना होता है, पोर्नोग्राफिकल कंटेंट को शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप आपस में कर रहे हैं, मैसेंजर पर भेज रहे हैं, कुछ ऐसा लिख पढ़ रहे हैं, तो यह एडल्ट्री नहीं होगा। जब तक कि उनके बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होते, तब तक उसे एडल्ट्री नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो उसकी शादी हुई है, बी नाम की उसकी पत्नी है, लेकिन वो अपनी बी नाम की पत्नी को छोड़कर सी नाम की किसी महिला के साथ, वो सी नाम की महिला जो किसी और व्यक्ति की पत्नी है, के साथ यदि शारीरिक संबंध बनाता है तो यह एडल्ट्री कहलाएगा। अब ए नाम का जो व्यक्ति है अपनी पत्नी बी को तलाक इसलिए नहीं दे सकता कि वह सी नाम की महिला के साथ एडल्ट्री में था। नहीं, इसका लाभ हमेशा अपोजिट पार्टी को मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा जो एडल्ट्री में था। अपोजिट पार्टी को, पति या पत्नी जो भी है उसका अपोजिट पार्टी, उसे मिलेगा। और डाइवोर्स के लिए वो ग्राउंड हो सकता है, सफिशिएंट ग्राउंड हो सकता है। तो दोस्तों, एडल्ट्री यानी व्यभिचार को अपराध मानना एक पुरातन विचार है, जिसमें पुरुष को अपराधी और महिला को पीड़ित माना जाता है। लेकिन वर्तमान
परिदृश्य में ऐसा नहीं है। व्यभिचार अनैतिक हो सकता है लेकिन गैर कानूनी नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि कोई आपका प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन सवालों का जवाब दे सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।